ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद ने मेरठ व गाजियाबाद के 2 दिवसीय दौरे से वापसी के बाद एक पत्रकार वार्ता में मुस्लिम मजलिस द्वारा विगत कुछ महीनों में संगठन विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि मुस्लिम मजलिस पूरब के जिलों में हमेशा काफी मजबूत रही है, परंतु पिछले 6 महीने की लगातार कोशिशों के बाद मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद सहित पश्चिम के सहारनपुर मंडल में भी मुस्लिम मजलिस का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। एडवोकेट वसी अहमद साहब ने कहा कि पिछले कई दशकों से मुस्लिम मजलिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत थी, परंतु उनके कार्यकाल की जो उपलब्धि है उसमें मुस्लिम मजलिस जहां उत्तराखंड में मजबूती के साथ तेजी से बढ़ रही है, वहीं मुस्लिम मजलिस दिल्ली में भी काफी सक्रिय हो गई है। उन्होंने कहा मुस्लिम मजलिस मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल में तेजी से संगठन विस्तार कर रही है। एडवोकेट वसी अहमद ने पिछले कुछ महीनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो संगठन विस्तार का कार्य किया है और आगामी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए जो रणनीति बनाई है उसकी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। वसी साहब, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, इससे आपकी पार्टी का जनाधार कितना बढ़ रहा है? देखिए, मुस्लिम मजलिस का जनाधार अभी तक पूरब के अजला में था और पिछले 3-4 दशक से जो भी विधायक और सांसद जीते सब पूरब से जीते। इधर हमारी कोशिशों से हमने मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल में कोशिशें जारी की और यहाँ पर हमारे पास ज़िला स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार हो गई है और हमने इन तीनों मंडलों में अपना जनाधार बढ़ाया है। 6 महीने की कोशिश से काफ़ी हद तक हमने यहाँ पे लोगों को जोड़ा अपने से। 2022 के चुनाव में आम मजलिस की भूमिका क्या रहे? देखिए, जिस तरीके से इस वक्त के जो माहौल चल रहा है, कांग्रेस, सापा और बीएसपी और बीजेपी चारों लोग अलग अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पहली कोशिश ये कि तमाम मुस्लिम जमातें जो भी हैं छोटी बड़ी, उन सबको एक मंच पर लाएं और एक चौथा विकल्प जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं या शिवपाल जी हैं, ऐसे छोटे छोटे दल हैं, अजीत सिंह हैं, इन सब से हम संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक नया विकल्प समाज के सामने पेश करें। यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकें और तमाम ओबीसी के जो दल हैं छोटे छोटे, उन सबको एक मंच पे लाएं और ओबीसी, एससी और मुस्लिम समीकरण को मिलाकर नई सरकार का विकल्प खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कितने जिलों में आपका संगठन काम कर रहा है? देखिए, पहले हमारा पूरब के 22 जिलों में संगठन था। अब इधर हमने जो जनाधार बढ़ाया है पश्चिम का मिलाकर, ये हमारे करीब 35 जिलों के आसपास अब हो गया। उत्तराखंड में मजलिस की क्या भूमिका रही? उत्तराखंड में हमारी मजलिस पहले से थी, जब से क़याम था मजलिस उत्तराखंड में थी। उत्तराखंड अलग होने के बाद 2017 में मुस्लिम मजलिस ने 12 प्रत्याशी उतारे और आखिरी अयाम में मुस्लिम मजलिस ने कांग्रेस ने हमसे मजबूरन आके समझौता किया। हमसे हरीश रावत जी ने संपर्क स्थापित किया, हमारे लोगों को बिठाला और बातचीत की कि देखिए बीजेपी को रोकना है तो हमारा साथ दीजिए। वहाँ पर हम लोगों ने 24 घंटे पहले फैसला लिया, लेकिन अब वहाँ की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से त्रस्त है। ऐसी पोजीशन में हमारे वहाँ के लीडर्स जो हैं उत्तराखंड के, वो सब मिलकर एक तीसरे विकल्प की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ जो छोटे छोटे दल, उत्तराखंड क्रांति दल और उस टाइप के दल जो हैं, उनको एक मोर्चे की शक्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता को, उत्तराखंड की जनता को एक तीसरा विकल्प दिया जा सके, क्योंकि दोनों दलों से वहाँ की जनता त्रस्त है। वजी साहब, एक सवाल हो रहे हैं आपसे। उत्तराखंड में बासा और सपा दोनों चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी मजलिस का उससे गठबंधन रहेगा? जी बेशक, उसकी वजह है कि तीसरा विकल्प बनाना है तो इन सब का तराई इलाकों में असर है, ऊपर के इलाकों में उत्तराखंड क्रांति दल का असर है। उन तमाम ताकतों को एकजुट करना पड़ेगा और इस तीसरे विकल्प को लिए हमें इनसे बातचीत हमारे स्थानीय स्तर के नेता कर रहे हैं और उम्मीद है कि तीसरा विकल्प बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे और वहाँ की जनता को तीसरा विकल्प पेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से त्रस्त है।